दोस्तों एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। इंडस्ट्री का लीडिंग प्लेयर है एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड। बड़े इन्वेस्टर अच्छा खासा माल स्टेक होल्ड करके रखा है। इधर में आप देख भी सकते हैं, सबसे ज्यादा देखिए पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 34% स्टेक है। एफआईआई भी अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड में ऑलमोस्ट 6% स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई इस क्वार्टर में स्टेक इंक्रीज किया है और प्रोमोटर के हाथ में 59% स्टेक है। तो एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। आज हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। आज देख सकते हैं प्राइस के अंदर 1.34% का गिरावट देखने को मिल रहा है। सुबह जब प्राइस खुला था और भी नीचे था, थोड़ा सा रिकवर हुआ है और प्राइस अभी 764 रुपीज पे चल रहा है। तो चलिए जानते हैं एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्म किया आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट। कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वैल्यूएशन क्या चल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले, और इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है कि नहीं, सबके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के क्वार्टर 4 रिजल्ट के ऊपर। पहले सेल्स के बारे में बात करूं, मार्च 2025 यानी पिछले साल कंपनी का जो टोटल सेल्स था 476 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर 27% का ग्रोथ देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है। 604 करोड़ का सेल्स इधर में आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म नहीं किया है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 874 करोड़ था। साथ साथ एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। मार्च 2025 में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 396 करोड़ का टोटल खर्चा था। इस बार खर्चा ईयर ऑन ईयर बढ़ा है क्योंकि बिजनेस भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ा है। खर्चे के अंदर भी ऑलमोस्ट 27% का बढ़ोतरी देखा गया। 529 करोड़ इधर में खर्चा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले खर्चा कम हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे बिजनेस चल रही है, सेल्स बढ़ रही है, वैसे वैसे खर्चे को मेंटेन करके चल रही है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, कामकाज से टोटल मुनाफा बिफोर टैक्स मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 79 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। लेकिन इधर में ये हो गया दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है, 75 करोड़ रह गया है 79 करोड़ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। पिछले क्वार्टर में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 302 करोड़ था। मतलब साफ साफ क्लियर हो जाता है दोस्तों, बिजनेस कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है। कहां पर 302 करोड़ और कहां पर 75 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ खास देखने को नहीं मिला है क्वार्टर 4 में एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड में। देखिए ग्राफ्स इधर में देखिए कितना ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो गया। पिछले 3 क्वार्टर से सबसे ज्यादा कम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कामकाज कम हुआ है एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मार्जिन मार्च 2025 में कितना था, 17%। इस बार मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर के 12% रह गया। मार्जिन के अंदर भी गिरावट। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत ज्यादा गिर गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का क्वार्टर 4 का जो टॉप लाइन रहा है कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ठीक है, सेल्स के अंदर तो ग्रोथ आया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। मैं इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूंगा। ठीक है, टॉप लाइन। चलिए देखते हैं बॉटम लाइन कैसा परफॉर्म किया है। बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट देखिए, मार्च 2025 में कितना नेट प्रॉफिट था, 45 करोड़। इस बार नेट प्रॉफिट के अंदर 44% का तेजी देखा गया है। नेट प्रॉफिट बढ़ के 64 करोड़ इधर में हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत इसीलिए बढ़ा है, देखिए पिछली बार कंपनी का जो टैक्स पे किया था वो 26% टैक्स पे किया था। इस बार टैक्स के अंदर थोड़ा सा कमी है, 23% टैक्स पे किया, इसीलिए प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। और आदर्स इनकम भी थोड़ा बहुत इधर में बढ़ा है। देखिए आदर्स इनकम इधर में पिछले साल 6 करोड़ था, इस बार 10 करोड़। सब कुछ एडजस्ट होके कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 64 करोड़ रहा है। बहुत हाई फाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन बोलना चाहूंगा, पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 220 करोड़ था। बहुत ज्यादा गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट के अंदर देखा गया है। एंड ईपीएस के बारे में बात करूं, ईपीएस देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.62 था, इस बार थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। ईपीएस के अंदर भी 42% का ग्रोथ देखा गया है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है, इसीलिए ईपीएस बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस 2.30। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईपीएस के अंदर बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड। ठीक है, ओवरऑल एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का क्वार्टर 4 का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहा है। कुछ खास देखने को नहीं मिला है क्वार्टर 4 का अर्निंग एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का।
लेकिन इन्वेस्टर को इसके बीच में डिविडेंड दिया है, 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, फाइनल डिविडेंड दिया है 1 रुपीज पर। अगर आपके पास एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का शेयर है तो आपको 1 रुपीज करके डिविडेंड मिल जाएगा। चलिए एक बार कंपनी का फास्ट फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं कि कंपनी का जो आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट वैल्यूएशन क्या मिल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले। एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है, 21,000 करोड़ का एक कंपनी है। स्टॉक का पी 25 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट। पेयर्स के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज, फिर एचबीएल इंजीनियरिंग नंबर सेकंड पे है, आइनॉक्स इंडिया, एसअप इंडिया, किरण हेड एक्सचेंजर, ये सब पेयर्स कंपनी है। सबका पी कितना, पीटीसी इंडिया का तो 362, आइनॉक्स इंडिया का 50, ये सब इंडिया का 55। टॉप 3-4 कंपनी के साथ कंपेयर किया जाए तो एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का पी जो है वो बहुत सस्ता है। और सबसे मेन पॉइंट देखिए, ग्रोथ भी सभी कंपनी के मुकाबले बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि पीटीसी इंडस्ट्री का कितना प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है 25, इसके हिसाब से एचबीएल का 44, ठीक है। सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है पीटीसी इंडिया का, लेकिन 27 का चल रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का अभी के टाइम आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट जो पी चल रही है, मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। 25 का पी ग्रोथ के हिसाब से, बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से बेस्ट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 58%, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, दोनों रेशियो टॉप क्लास, एकदम टॉप नॉच। ईपीएस की बात करूं 29 पे चल रहा है एंड 52 वीक हाई से 31% डिस्काउंट पे चल रहा है, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। 31% 52 वीक हाई से नीचे मिल रहा है एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड। चलिए एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि पास्ट में प्राइस ने किस तरह से एक्शन किया है। पिछले 5 दिन की बात करूं, 5 दिन में 2% का तेजी देखा गया है प्राइस के अंदर। पिछले 1 मंथ में 5% का गिरावट देखा गया है। पिछले 6 मंथ में 13% का गिरावट आया है प्राइस के अंदर। पिछले 1 साल में 37% का पॉजिटिवनेस, मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया प्राइस ने एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का। तो चार्ट इधर में क्या बता रहा है, थोड़ा सा वीकनेस तो है। चार्ट देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है और प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। थोड़ा बहुत ऊपर गया था लेकिन अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पूरी तरह से बहुत ज्यादा वीक है, एकदम नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा मूवमेंट प्राइस के अंदर देखा जाएगा। तो ये कुछ अपडेट एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेकर क्वार्टर 4 की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।